हो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। हम आंख बंद करके बैठते हैं और हम 5 मिनट नहीं बैठ पाते। आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा। दिल्ली में कोचिंग करने से दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो। सर ये चीज छोड़ दो, आपके जीवन की 50% दिक्कतें खत्म। एक बहुत खतरनाक काम लोग करते हैं, बहुत खतरनाक समय काटते हैं। बहुत से लोग दुनिया में हैं जो समय काटते हैं। समय तुमको काट रहा है हर पल, कितना समय को काटोगे। आज एक मेरे मित्र ने मुझे फोन किया, बोले सर ये बताइए कि मेरे अंदर उत्साह की कमी क्यों है। मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैंने कहा बाली का नाम सुना, बाली का, सुग्रीव का भाई बाली। बोले हाँ। मैंने कहा उसके अंदर उत्साह की कमी है। बोले नहीं, उसमें तो बहुत उत्साह है। हमने कहा अच्छा, रावण में उत्साह की कमी है। भगवान से लड़ गया आदमी। हारना जीतना एक अलग चीज है, ये तो गेम है। कोई हारा कोई जीता। सुन चंपा सुन तारा, अरे बड़ा मजा आए जरा सुनो मेरी बात। ये तो गेम है सर। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। किसी को सोने में लिटाकर दफन नहीं किया गया। कुछ राजघरानों में कभी परंपरा हुआ करती थी, चोलों में होती थी, इजिप्ट में फेरोज में होती थी, लेकिन वो परंपराएं थी कि मृत्यु के बाद लोग जो जीवन है वहां इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए परंपरा थी। वरना अंतिम यात्रा वो चाहे धन कुबेर हो या रिक्शा वाला हो, किसी की सबकी बराबर है सर। जन्म और मृत्यु बराबर। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, दोनों बराबर है। अब इनका उत्साह क्यों है? इनके उत्साह की एक बड़ी सिंपल वजह है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, और वो है इनके पास ताकत है। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा। कौन सी ताकत? मन की ताकत। कौन सी ताकत? शरीर की ताकत। ये दोनों जरूरी है। मन की ताकत कैसे बढ़ेगी? ध्यान करने से। ध्यान में क्या करना है? शरीर की ताकत कैसे बढ़ेगी? योग और आसन करने से। ताकत बढ़ गई, उत्साह आ गया। ध्यान में क्या करना है? 5 बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजिए आप। भाई राहुल गांधी जी हैं, उनके पास तो सोचने के लिए बहुत बड़ा मैटर पड़ा हुआ है। हमारे परनाना के पिताजी मोतीलाल नेहरू बहुत बड़ी हैसियत थे, जी बिल्कुल थे। हमारे परनाना बहुत बड़ी हैसियत थे, जी बिल्कुल थे। हमारी दादी बहुत बड़ी हैसियत थी, सरकार बिल्कुल थी। हमारे पिताजी बहुत बड़ी हैसियत थे, जी सरकार बिल्कुल थे। हमारी मम्मी बहुत बड़ी हैसियत है, जी बिल्कुल है। लेकिन वो सब क्यों थे? हमारी दादी ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, जी बिल्कुल किया था, मानते हैं। लेकिन उस लेडी का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रहा होगा, उस पर ध्यान दीजिए कि उस महानता के पीछे वजह क्या थी। और एक बार आपने उसको पकड़ना शुरू कर दिया। एक बार एक राजकुमार बुद्ध के शरण में आया और उसने बुद्ध से कहा कि आप बार बार कहते हो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। हम आंख बंद करके बैठते हैं और हम 5 मिनट नहीं बैठ पाते। बुद्ध ने कहा सोचो, तुम्हारा ही मन है, मेरा थोड़ी है। तुम्हारा ही मन है, तुम्हारा। कोई चीज मेरी हो तो तुम कह सकते हो कि भैया वो तो आपकी है, आप बैठने ही नहीं दे रहे हो। आपका ही मन है सर। आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा। दिल्ली में कोचिंग करने से, इलाहाबाद में कोचिंग करने से, लखनऊ में कोचिंग करने से वो तो एक बहाना दे रहा है कि दिल्ली में बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत बढ़िया टीचर। दिल्ली में आप 2 लाख रुपए पिताजी कहीं से आए, फसल बेच के रखे थे वो ले आए। बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप को ही पता होता है कि वो पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने जीपीएफ, सरकारी कर्मचारियों का होता है जीपीएफ, उसका पैसा निकाल के फीस जमा कराई थी। दिल्ली आने से कुछ नहीं होगा। अब दिल्ली आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं अब क्या कहें, क्योंकि आपने मूल तत्व पे काम नहीं किया ना। 2.5 घंटे की क्लास चलती है कोचिंगों में और 5 मिनट ये तुम्हें आंख बंद करके बैठने नहीं देता। तुम 2.5 घंटे क्लास में खाक बैठोगे। 5 चीजें, 5 बुद्ध ने कहा 5 चीजें छोड़ दो। 4 उन्होंने कहा, एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा 4 चीजें छोड़ दो और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। मन ध्यान लगना मतलब मन तुम्हारे कब्जे में आना शुरू हो जाएगा। पहली चीज जो सब 95% लोग ये गलती करते हैं, पहली चीज दूसरों के मन में क्या चल रहा है। सर अपने मन में तो आप देख ही नहीं पाते, दूसरे के मन में ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को बेचैन रखती है।